अभी हम तेजू पहुंचने ही वाले हैं। अगले 5 किलोमीटर पे हम होंगे तेजू टाउन पे। तो जैसे ही आप तेजू में एंटर करते हैं, सबसे पहले तो आपको दाएं बाएं पे आर्मी कैंप्स मिलेंगे बहुत सारे। लंच डन, नाउ हेडिंग फॉर परशुराम कुंड। करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे मेन टाउन से परशुराम कुंड जाने के लिए। सो गाइस, उस रोड से हम आ रहे थे। आपको उस रोड से आना होता है और इस रोड से होते हुए उस और परशुराम कुंड की ओर और अभी 10 किलोमीटर जाना है। बट हम यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि हम जितने हाइट पे अभी आए थे, इस हाइट को देखने के बाद हमें रुक कर डेप्थ देखना था। और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है गाइस, दिस इज़ हॉरिबल। मुझे पता नहीं कितने हाइट पे हम लोग आए हैं। अगर यहाँ से कुछ भी होता है ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। सो गाइस, परशुराम कुंड और 5 किलोमीटर थी, पर फिर हम रुक गए अब बीच में पहाड़ों पे। बहुत हाइट पर हैं अभी हम। इस पे बंदर अपने नाच कर रहे हैं। हम उस रास्ते से जा रहे हैं तेजू होकर, जिस रास्ते से आमतौर पे लोग जाते नहीं हैं। बट इस रोड पे अभी हमें जो देखने को मिला है वो अब आप देखेंगे। जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाह। ओ गॉड, हम देख ही रहे थे तभी ऊपर से बंदरों ने पत्थर और मिट्टी फेंकना शुरू किया। थोड़े के लिए मैं बचा, बट मैं भी ये व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो फाइनली गाइस, वी आर ऑलमोस्ट नियर द परशुराम कुंड। और फिर वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या है, कैसे है, कैसे जाते हैं, क्या एवरीथिंग। सो अब हम एंटर कर रहे हैं परशुराम कुंड के एरिया। सो दिस इज़ लोहित ब्रिज। सो जो टॉप व्यू हमने देखा था वो एक्चुअली यही रिवर थी। हम लोग कहीं बहुत ऊपर पहाड़ी से आए, ऊपर से आकर इस तरह आते हुए इस ब्रिज से आ रहे हैं। और फाइनली हम इस ब्रिज से उस ओर चले जाएंगे, जहाँ उस ओर जाकर परशुराम कुंड मंदिर है। सो ये जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। सो सैल्यूट टू BRO, वेलकम टू परशुराम कुंड। सो ये जो मंदिर है ये परशुराम मंदिर है, परशुराम जी के नाम पे। कुंड कहीं उस ओर से जाया जाता है। हमारे मंदिर से इस स्टेयर्स के थ्रू ऊपर उठेंगे, फिर उससे नीचे उतरेंगे। जो कुंड कहते हैं वो उस ओर है। बाय द वे, इस पर्टिकुलर पेड़ का अपना ही स्वैग है। हमें ना पत्ते चाहिए, ना फल, ना फूल। सो गाइस, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम। वो कुंड है और ये मैं हूँ। तो कहानी मैं बता देता हूँ, परशुराम कुंड फेमस क्यों है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से परशुराम लॉर्ड थे, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि अपने माँ का सर काट देने को था। उसको ओबे करते हुए उन्होंने अपने माताश्री का सर धड़ से अलग कर दिया। बट ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम था, एक बहुत ही बड़ा पाप था, जिसके कारण जिस एक्ट से उन्होंने अपने माँ का धड़ अलग किया था
वो एग्स उनके हाथ में चिपक गया। फिर लेकिन उनके जो पिताजी थे वो बहुत खुश हुए कि उनका डायरेक्शन था उसको उन्होंने ओबे किया, और फिर उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि तुम जो भी विश करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने माँ का ज़िंदगी वापस मांग लिया, बट उनके हाथ से, परशुराम जी के हाथ से वो एग्स नहीं हटा, और वो उन्होंने आकर इसी नदी में, इसी कुंड में अपना हाथ धोया और उनके हाथ से वो एग्स छूट गया। तो ये माना जाता है तब से कि इस नदी में, इस कुंड में आकर अगर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो फिर आपके पाप धुल जाते हैं। ये एक हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है, ये माना जाता है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये कलकलाहट की, मेस्मराइजिंग, मतलब आपके दिल को जो सुकून देता है ये व्यू, ये कंप्लीट एक ब्लू वाटर है, और ये आवाज़, और यहाँ के मौसम, ये ठंडी ठंडी हवा, एवरीथिंग इज़ जस्ट ऑसम। आप काइंडली अरुणाचल आइए और इस जगह को विज़िट कीजिए, अपने आँखों से देखिए, खुद फील कीजिए, और फिर मुझे थैंक्स कीजिए। दिस इज़ द फाइनल व्यू, दिस इज़ द कुंड, लॉट्स ऑफ मंकीज ओवर हेयर, एंड लुक, ये देखिए, वाह, दिस मिल्की वाटर, ये जो हमने हाइट से दिखाया था आपको, जस्ट ऑसम गाइस, जस्ट ऑसम। सो डेट इज़ लोहित ब्रिज, ये लोहित रिवर है, एंड दिस इज़ द कुंड का पानी, ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ मिल जाती है। जितनी थकान थी सारी मिट गई यहाँ पर आकर इस व्यू पे, ऑसम। तो उठना वापस अब हमें इस सीढ़ी से, 1 2 3 4 5 7 8, oh my god. So finally we are leaving from Teju. That's it for the day from Teju. हमारा जितना भी प्लान था तेजू घूमने का या फिर जो चीज़ देखने का वो कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ से सीधा निकल चुके हैं नामसाई के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं आपसे नामसाई में।